सो किड्स, बैक टू अवर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। लास्ट वाला जो पड़ा है अपना वाटर ट्रांसपोर्ट, रेल हो चुका है, रोड हो चुका है, एयर ट्रांसपोर्ट हो चुका है, लास्ट वाटर ट्रांसपोर्ट। इसके मेरिट्स और इसके डिमेरिट्स देखते हैं। व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट? जब भी अपने गुड्स है ना मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू द वाटरवेज, मींस क्या हो सकता है इसमें? ये बोट्स है ना, शिप हो सकता है, लॉन्चेस हो सकते हैं, स्टीमर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप लोग वन प्लेस टू अनदर यू कैन गो बाय वाटरवेज। ओके, इट इज यूज्ड वाइडली इन बिजनेसेस। बिजनेस के लिए तो सबसे सस्ता होता ही है क्योंकि बड़ा बड़ा अमाउंट ऑफ गुड्स है ना। अगर आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट विच इज ऑल्सो वी स्टडीड, क्या थोड़ा सा कॉस्टलीस्ट, बट यहाँ पे चीपेस्ट मेथड से जा सकता है। द वर्ड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? जब गुड्स अपने ही कंट्री के या जोग्राफिकल कंट्री जो बाउंड्री है अपना है ना, उसके अंदर ही अगर गुड्स घूम रहे हैं, से फॉर एग्जांपल मुंबई टू गुजरात है ना, या ऐसा कुछ, एक मुंबई टू अहमदाबाद या ऐसा कुछ आराम से अपने ही कंट्री में जाता है, तो हम लोग बोलेंगे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ओशन या सी ट्रांसपोर्ट। ये तो अपने को पता है, जब भी कोई भी गुड्स या पैसेंजर्स ओशन या सी रूट के थ्रू जा रहे हैं, हम इसे बोलेंगे ओशन या सी ट्रांसपोर्ट। इंडियन सिनेरियो, इन शॉर्ट, हु टेक्स केयर ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट। कितने सारे डॉक्स बने हैं अपने कंट्री में, और भी आते जाएंगे है ना। ये सब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ते जाएगी बच्चा, वाटर ट्रांसपोर्ट और अपने लिए इंपॉर्टेंट होते जाएगा। देखते इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला इसका एडवांटेजेस, सुटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। कैन यू जस्ट सी दिस? ये बड़े बड़े कंटेनर्स है बच्चा, राइट। These are big big containers going only through one big ship, so that is what it is relatively economical, बहुत सस्ता गिरता है आपके bulky and heavy goods के लिए। या तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है अगर बल्की गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं रोड ट्रांसपोर्ट से, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत चीप हो जाता है ना। सेफ मोड, देयर आर वेरी लेस एक्सीडेंट्स दैट हैपन इन शिप। अब आप बोलोगे कि मैम वो थोड़ा ऑयल स्पिल्स एंड एवरीथिंग, हाँ, ओशन नेचर के लिए थोड़ा हार्मफुल है, द पोल्यूशन एंड एवरीथिंग। हाउएवर यू कुड ऑलवेज सी ये सेफेस्ट मोड है, क्योंकि दूर से अगर दिखता है थोड़ा स्लोली चल रहा है ना शिप, लेकिन एनी टाइम टेक ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब थोड़ा कोलाइड होने से पहले उनको पता चल जा सकता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल सी बात है, आप बोलोगे मैम ऑलरेडी टैक्स लगता है, इतने सारे टैरिफ्स लगते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो एक चीज अगर कुछ सस्ती हो जाती वो है ट्रांसपोर्टेशन। अगर सस्ता हो जाता तो क्या ही बड़ी बात होती, व्हाई नॉट। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा अगर आप एयर के जगह पे वाटर ट्रांसपोर्ट चूज करोगे इन इंटरनेशनल ट्रेड। इट प्रमोट्स मोर एंड मोर इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट इज नो सेपरेट कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग। जैसे हम लोग देखते हैं ना, रेलवे के लिए रेलवे ट्रैक्स बनाने पड़ते हैं, रोड्स के लिए बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाने पड़ते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा पानी भगवान ने दिया हुआ है ना, सी वी सब अब ऑलरेडी है, तो इसके लिए अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसका कॉस्ट वहां पे कम हो जाता है। हाँ, लेकिन पोर्ट्स को मेंटेन जरूर करना पड़ता है, उसका कॉस्ट जरूर है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट ऑफर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू रेल ट्रांसपोर्ट। इन शॉर्ट, यू नो, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट में कैसा था, एनी टाइम ऑल्सो, वहां पे भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ कभी आप जाओगे और रेल आ जाए, वैसे ही यहाँ पर भी एनी टाइम फ्लेक्सिबल, जब चाहे तब यू नो शिपिंग हो सकता है, जब नहीं चाहे थोड़ा डिले विले हो सकता है, बट हाँ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर भी है। नेक्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है ना, नो डोर टू डोर सर्विस। बच्चा एक ही जगह पे डोर टू डोर सर्विस आया अपने को, और वो था रोड ट्रांसपोर्ट। बाकी सब जगह पे ये कॉमन पॉइंट तुम्हारे लिए आ जाएगा। डिसएडवांटेज शुरू, सबसे पहला पॉइंट लिख दो, नो डोर टू डोर सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर रोड। ओके, नेक्स्ट आता है नॉट सुटेबल इन रेनी सीजन। अब पानी है ना, पानी से और जितना ज्यादा बहाव बढ़ते जाएगा, ऊपर से भी पानी गिर रहा है, नीचे से ऑलरेडी भर्ती हो रही है ना, so at this point of time the ships have to stop the shipping, or you have to, or you can say they usually halt at one place so that थोड़ा बहुत है ना सी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो उस टाइम पे वेदर कंडीशंस अगर बिगड़े तो उनको ये रेनी सीजन में सुटेबल नहीं होता है। स्लो स्पीड, हाँ, वजन बहुत ज्यादा है, सी है, ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि ये लोग फास्टेस्ट स्पीड पे कुछ पहुंचा पाए। स्लोवेस्ट, और यू कुड से स्लोवेस्ट मूविंग ट्रांसपोर्टेशन एवर इज वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, हाई इन्वेस्टमेंट। हाई इन्वेस्टमेंट, अभी मैम अभी तो बोला कि कॉस्ट कम है, हाँ, तो कॉस्ट किसका कम है, बनाने की जरूरत नहीं है कोई है ना वेज, बट हाउएवर कॉस्ट शिप का तो ज्यादा है,
पोर्ट्स का बहुत ज्यादा है, तो इन सारी चीजों के लिए मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ कोर्स पैसा लगेगा। एंड नेक्स्ट आता है पेरिल्स ऑफ सी। कुछ भी हो सकता है सी ट्रांसपोर्टेशन में, है ना। अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाए, जैसे मैंने बताया नॉट सुटेबल फॉर एनी सीजन, या समझो हमने देखा रहेगा if it collides with a iceberg or something like that, तो ये सारे रीजंस की वजह से अगेन वाटर ट्रांसपोर्ट के वजह से गुड्स खराब हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, राइट। सो इट इज सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ सी। ये थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इतने सारे अपने हो चुके हैं, ऑल द 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रोड, रेल, वाटर, एयर। अब देखा जाए तो इसका डिस्टिंग्विश बहुत बार आता है। However, मैंने तुमको बताया कि 8 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, नॉट दिस वन, द रोड वन। ओके, अगर आया तो छोड़ना नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स है। ओके, बहुत इजी पॉइंट्स है, सीधा सीधा ये पॉइंट, हेड पॉइंट, धड़ाधड़ अंदर जो मन चाहे लिख दो। पॉइंट्स भूलने का नहीं बच्चा, पॉइंट्स याद रखने का। अंदर का आप लोग, ये ऐसा टॉपिक है जहां पे अंदर आप लोग अपने मन से आराम से लिख सकते हो। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।